सुनाओ पीसी ज्वेलर लिमिटेड अब देखिए 126 रुपए 12 पैसे पर क्लोजिंग हुई है एंड खबरें बहुत बड़ी बड़ी आ रही है पीसी ज्वेलर के लिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी का फ्यूचर अब लोग देखने लगे हैं, एफआईएस भी यहाँ पर खरीदारी करने लगे एंड कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना चाहिए 9 सितंबर 2024 की खबर है। इस खबर को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं। कोटक महिंद्रा बैंक अप्रूव करता है वन टाइम सेटलमेंट ऑफ ड्यूज पीसी ज्वेलर का, तो इसकी वजह से 4% आपके सामने शेयर्स ऊपर जाते हुए देखे। ऑफकोर्स यहाँ पर एक लंबे टाइम से ना हायर साइड जा रहे हैं एंड ये खबर जो है वो काफी पुरानी हो गई है कि पीसी ज्वेलर बैंकों के साथ वन टाइम सेटलमेंट चाहता है एंड बैंकें भी अप्रूव कर रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है आपके सामने न्यूज़ेस जो है वो बना हुआ है। बट ये 60 या 65 के आसपास था, मुझे याद नहीं है, बट उसके आसपास ही यहाँ पर खबर आई थी कि वन टाइम सेटलमेंट करना है, कंपनी चाहती है वन टाइम सेटलमेंट हो जो भी कर्ज है आपका लिया हुआ कंपनी की तरफ से। एंड ऑफ कोर्स जब भी ऐसी न्यूज आएगी तो आपके सामने स्टॉक तो हाईर साइड जाता हुआ देखा है, लेकिन वहां से गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि आप सबको पता है जब नई बात होती है तो यहाँ पर स्टॉक एकदम जो है ना उछल जाता है, लेकिन जब सबको पता चल जाता है तो फिर यहाँ पर जो है ना वो मजा नहीं रहता न्यूज में, एक बात कह सकते हैं। FY25 में इसी क्वार्टर में एक खबर आई थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एनसीएलटी में ढकेल ले गई थी पीसी ज्वेलर को, एक्चुअल में उन्होंने अपना जो फाइल्ड किया हुआ जो पिटीशन था एनसीएलटी में वो विड्रॉ कर लिया है, ये एनसीएलटी का कहना है। एनसीएलटी में जो यहाँ पर जो है ना दिल्ली है, वहीं से यहाँ पर जो है ना आपके सामने खबर आती, कंपनी बता रही है 30 अप्रैल 2024 को ये बात हुई थी। इट्स ऑर्डर, इट्स इन ऑर्डर, इन इट्स ऑर्डर। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी यहाँ पर सिक्योर करेगी शेयर होल्डर्स अप्रूवल टू रेज 2705 करोड़ रुपए थ्रू प्रेफरेंशियल इश्यू। अब यहाँ पर आपके सामने फुल्ली कन्वर्टेबल वारंट आपके सामने जारी होंगे, जिससे कि 2705 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, जिससे कि रीपे किया जाएगा आउटस्टैंडिंग बैंक डेप्ट, मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फुलफिलिंग जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। इस चीज में यहाँ पर इन सभी चीजों में यहाँ पर 2705 करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे। एंड शायद अभी इस क्वार्टर में कम हो गया वो कर्ज, लेकिन 2024 मार्च के हिसाब से 4087 करोड़ रुपए का कर्ज था पीसी ज्वेलर के पास, जो कि जून आते आते शायद कम हो गया होगा। बट यहाँ पर अभी भी जो एक रकम है काफी बड़ी देखने को मिलती है, मतलब कंपनी का जो साइज है, जो मार्केट कैप है, वो यहाँ पर आपके सामने पूरा कर्ज देखने को मिलता है। बट कंपनी जो चाहती है वो वन टाइम सेटलमेंट चाहती है, इससे बढ़िया बात कुछ और हो ही नहीं सकती है। जितना यहाँ पर जो है ना कर्ज है वो वन टाइम सेटलमेंट चाहते हैं, तो इससे बढ़िया बात नहीं है। कंपनी आपको डेट फ्री किसी ना किसी वक्त देखने को मिलेगी। एक नई शुरुआत यहाँ पर पीसी ज्वेलर की देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। अब 2018 की बात करेंगे ना, मतलब जब ये भाव आपका 600 रुपए था, क्या कंपनी थी पीसी ज्वेलर। एक फालतू के चक्कर में ये कंपनी तबाह हो गई, एक फालतू डिसीजन के चक्कर में जो कि सेबी की तरफ से आया। एंड उस वक्त अगर आप देखेंगे तो कुछ मिला भी नहीं, 3-4 साल बाद कुछ मिला नहीं। बट कंपनी जो हाल था, टाइटन को टक्कर देती थी ये कंपनी। टाइटन को आज की डेट में अगर ये कंपनी 2008 में ऐसा हाल ना हुआ था और आज की डेट में भी अगर यही बना होता हाल, तो बॉस आज की डेट में शायद ये कंपनी का जो स्टॉक का भाव है वो आपको शायद मार्केट कैप आपको 50-60 हजार करोड़ के आसपास का तो देखने को मिलता है। इतना बड़ा मार्केट कैप, इतना ह्यूज मार्केट कैप आपको देखने को मिलता है पीसी ज्वेलर का। अब वो उस हिसाब से प्राइसिंग आप सोचिए कि किस लेवल पर प्राइसिंग होता, किस मैसिव लेवल पर प्राइसिंग होती। तो ये है आज की डेट में पीसी ज्वेलर का जो हाल है हमारे सामने। बट ऑफ कोर्स एक नई शुरुआत है, तो ये स्टॉक, ये प्राइस भी कोई दूर की बात नहीं है। आगे आने वाले टाइम में हम जानते हैं अगर पीसी ज्वेलर ने दोबारा से अपनी लेगेसी बचाने की जो है ना तैयारी करी, एंड वो लेगेसी अगर बच गई, सिंपल सी बात है, ये प्राइस कोई दूर की बात नहीं है। लगेगा टाइम, लेकिन ये प्राइस आएगा। एंड दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं एफआईएस का जो डेटा आपके सामने स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, वो यही देख रहे हैं कि लो प्राइस चीप प्राइस पर मिल रहा है, शुरुआत नहीं है। एंड कहीं ना कहीं इस कंपनी का भाव बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि पीसी ज्वेलर का नाम मिटा नहीं है अभी। पीसी ज्वेलर का नाम हर कोई जानता है, ये एक ब्रांड है। जैसे कल्याण ज्वेलर्स आपका है, टाइटन है आपका, ऐसे ही पीसी ज्वेलर इंडिया के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्वेलरी के अंदर देखा गया है। एंड वो ब्रांड मिटा नहीं है अभी तक, तो वो नाम जिंदा है। एंड उसी के लिए ये ब्रांड की वजह से ही यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट देखने को मिल भी रहा है, क्योंकि जानते हैं एक बार आ गई दोबारा से चलने लगेगी, कोई नई तरीके से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है, ये इनका नाम बना हुआ है। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ना हाइज एंड हाइज बनाया जा रहा है ये स्टॉक, बट यहाँ पर अभी भी एक बहुत लंबी यहाँ पर जो है ना रेस करनी है। एंड जो अभी दिखता है वो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 180 तक की पॉसिबिलिटी है इस स्टॉक के अंदर। 180 रुपए तक की अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखें कोई रुकावट नजर नहीं आती, मतलब बीच बीच में रुक रुक के चलेगा, लेकिन पॉसिबल है कि आपके सामने ये स्टॉक
180 के अराउंड देखने को मिले पीसी ज्वेलर। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो मार्केट कैप है, अभी जो है ना प्राइस इंपॉर्टेंट है कि किस भाव पर ये जो कन्वर्टेबल जो वारंट है वो लेकर आने वाले हैं, किस भाव पर होगा ये डील, किस भाव पर होगी ये अभी हमें पता नहीं है। एंड उस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा। अभी आप जो है ना पूरे डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि एक यहाँ पर समझ में आ रहा है कि डाइल्यूशन होने वाला है, एंड डाइल्यूट अगर होगा तो ये काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा कि कितना डाइल्यूट ये कर रहे हैं, अपनी जो नंबर ऑफ शेयर है स्टेक को कितना डाइल्यूट यहाँ पर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना पीसी ज्वेलर के अंदर। तो अभी आप जो है ना पूरी तरीके से तय नहीं कर सकते, जो हमें एकदम जो दिख रहा है ना कि 600 ये आ जाएगा या वगैरह वगैरह आ जाए, इतना आसान नहीं है बॉस। यहाँ पर जो यही तो बात है कि कंपनी बच जाती है, बट उसके बाद क्या उसकी जो वैल्यू है उसके अंदर क्या अंतर आता है, ये देखने वाली बात होती है। तो अभी यहाँ पर जो है ना ये यहाँ पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होने दीजिए, किस भाव पर हो रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इवन शायद हो गए हैं, मेरे ख्याल से शायद हो चुके हैं, पक्का मुझे पता नहीं है, बट शायद ये अभी है नहीं, अभी है नहीं, ये देखना पड़ेगा, ये मिसिंग है, ये देखना पड़ेगा। बट अभी आपकी जो बुक वैल्यू है वो 66 रुपए 34 पैसे। अगर किसी को पता करना हो पता कर लीजिए किस भाव पर हुआ है, कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा अगर आपको पता हो। अब प्राइस टू बुक वैल्यू आपको जो देखने को मिला है वो 1.89 टाइम है। अब यही तो बात है कि गोल्ड सेगमेंट में, ज्वेलरी सेगमेंट में इस प्राइस टू बुक वैल्यू कोई स्टॉक है ही नहीं। चाहे आप कल्याण को देख लीजिए 15.21 टाइम पर है, एंड टाइटन की तो बात छोड़ो 34 गुने पर चल रहा है, 34 गुने। एंड टाइटन के अंदर आप सोच रहे हैं ना कि उनकी जो प्रोडक्ट की बात है, मैं आपको बता दूं 87% ज्वेलरी सेगमेंट से लाता है टाइटन। टाइटन जितना ही ब्रांड, बड़ा ब्रांड पीसी ज्वेलर देखने को मिलता है, इतना ब्रांडिंग है, मार्जिन थे भाई साहब, उसके पास मार्जिन थे, खत्म करवा दिया गया। बस ये कह सकते हैं कि इस कंपनी को 2018 के बाद मतलब एकदम जो है ना रफा दफा करने की कोशिश करी है, बस ये हम कह सकते हैं। अदरवाइज ये ज्वेलरी सेगमेंट में क्या ब्रांड था ये, इसकी आप फाइनेंशियल उठा के देखिए, आपको तब समझ में आया कि ये कंपनी क्या थी। कर्ज था, सीधी सी बात है, कर्ज था उस वक्त, लेकिन चुका किस कंपनी, अभी आप बताओ ज्वेलरी सेगमेंट, ये कल्याण जो हमें देखने मिल रहा है या सैनको है, कर्ज भरी कंपनियां है भैया, लेकिन हाँ क्षमता है कर्ज चुकाने की, तो वो एक बात हमें समझ में आता है। पीसी ज्वेलर में यहाँ पर जो है ना दिक्कतें ही आ गई 2018 के बाद, और उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल तंगी होने लगी, धीरे धीरे काम चौपट होने लगा, कर्ज खड़ा ही था यहाँ पर जो है ना, पेमेंट आप करो, तो वो लॉस मेकिंग कंपनी हो गई। कहाँ यार 9,000 10,000 करोड़ के आसपास की सेल थी साल की 2018 के, और आप देखिए कहाँ आज की डेट में सेल्स है। बट यहाँ पर जो Q1 के नंबर अभी आए ना उसमें 404 करोड़ की सेल्स निकल के आई, जो कि क्वार्टर दर क्वार्टर एंड उसके पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन बहुत बड़ी सेल्स यहाँ पर अचीव करी है इस कंपनी ने। शायद इसी वजह से FIS का इंटरेस्ट भी बढ़ा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है ना सही हो रहा है, एंड FIS भी दाव लगाते हैं ऐसी कंपनियों पर जहाँ कुछ सही देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो पीसी ज्वेलर का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ऐसा कोई भी हमें देखने को नहीं मिलता, कमाने की जगह ज्यादा है पीसी ज्वेलर के अंदर, लेकिन वही बात है कि आने वाले डाइल्यूशन कितना बड़ा है ये अपने को नहीं पता अभी। फिलहाल आपके सामने पीसी ज्वेलर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट एंड सेकंड लास्ट आपके सामने ये ट्रेंड लाइन बना लो 1 डे कैंडल स्टिक चार्ट पर, जितना जल्दी हो सके। ब्रेकआउट कहाँ होगा, जब इसे ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाएंगे। ये देख रहे हैं ना, ये आपका अगस्त से लगातार चल रहा है एक ट्रेंड लाइन, ठीक है ना। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि ये ना ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक कर देगा, ये हायर साइड की ट्रेंड लाइन को जब भी ब्रेक कर देगा, इधर करे या इधर करे इधर करे, अब सिंपल सी बात है आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जा रहा है ये प्राइस भी तो ऊपर बढ़ रहा है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो वो अपने को प्राइस नहीं पता नहीं कहाँ ब्रेकआउट आ रहा है। इससे बढ़िया आप ये है कि 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट लगाओ पीसी ज्वेलर का, एंड ये ट्रेंड लाइन जो है वो बना लीजिए। एक चैनल के अंदर चल रहा है पीसी ज्वेलर का प्राइस, ये आराम से आपको देखने को मिल सकता है। हायर साइड टूटेगा ब्रेकआउट होगा, लोअर साइड टूटेगा यहाँ पर जो है ना फॉल होगा, सिंपल सी बात। एंड लास्ट तो आपके सामने मूविंग एवरेज भी है। अब अगर ये निचली ट्रेंड लाइन टूटी, फॉल हुआ, तो कहाँ तक गिर सकते हैं भैया, 87 की तरफ। अब यही तो मैं बता रहा हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं ये लेवल डेली बेसिस पर बढ़ेंगे, डेली बढ़ेंगे, 87 फिर 88 होगा, 89 होगा, 90 होगा। अब वो पता नहीं यार कब यहाँ पर जो है ना, आज हम बात करेंगे कल भी बढ़ेगा लेवल। तो इसीलिए यहाँ पर आपको देखने के लिए 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर आपको बना लेना चाहिए, क्योंकि आज ये तो अपडेट है क्लोजिंग के बाद। डेली आपको अपडेट कैसे मिलेगा, तो डेली आपको अपडेट ऐसे मिल सकता है कि ट्रेंड लाइन बना लो। मूविंग एवरेज का लेवल अभी इस वक्त 87 है, एंड ये डेली बेसिस पर जो लेवल है वो ऊपर आते चले जाते हैं। ये आपका बहुत ही सपोर्टिंग काम करेगा। अगर ये फॉल होगा तो यहाँ पर जाकर 50 डेमा के आसपास जाकर ये थमेगा,
ठीक है ना, रुकावट होगी गिरावट के अंदर, तो ये बात है। एंड अगर हायर साइड तोड़ दिए तो मेरे ख्याल से ब्रेकआउट जो अपन देख रहे हैं 12 मंथ की कैंडलस्टिक चार्ट में कि 180 तक की कोई रुकावट है नहीं, पॉसिबल है शायद यहाँ से ब्रेकआउट हो एंड वो आपके सामने शायद 160, 170, 180 के लेवल शायद देखने को मिले, ठीक है ना। मैं पक्का नहीं बोल सकता, लेकिन शायद आपको देखने को मिले। अनुमत बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला है, शायद ये पीसी ज्वेलर में भी हो, लेकिन अभी एक चैनल में चल रहा है, अभी कोई ब्रेकआउट है ही नहीं। सिंपल सी बात है, अभी कोई ब्रेकआउट है ही नहीं, ना हायर साइड है ना लोअर साइड है। तो अभी आपके सामने कुछ ये हाल है, पीसी ज्वेलर का चैनल के भीतर चल रहा है, जिस तरफ भी ब्रेकआउट देगा उस तरफ यहाँ पर जो है ना मुड़ जाएगा ये प्राइस। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।